हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। इस एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे हम 5, जिसका फिगर इसके सामने है। जस्ट आप क्या लिखा हुआ है मैं एक्सप्लेन करती हूँ। पूरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे। लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ये एल जो है ये इस एंगल ए का बाइसेक्टर है, यानी इस पूरे एंगल को इसने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जितना क्यू ए बी होगा उतना ही हमारा ये पी ए बी होगा। ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब ये तो होता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, जिसको कर रहा है ये लाइन एल। आगे चलिए, बी इज एनी पॉइंट ऑन एल। एल पर कोई पॉइंट बी है अदर बीपी एंड बी क्यू। बीपी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी टू द आर्म ऑफ एंगल ए। है ना, एंगल ए की जो ये साइड्स हैं, आर्म्स हैं, इन पर बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। ओके, बी क्यू और बी पी आर परपेंडिकुलर लाइन्स। तो फर्स्ट में आपको क्या शो करना है, ट्राइंगल एपीबी यानी कि ये वाला ट्राइंगल, और ए क्यू बी यानी कि ऊपर वाला ट्राइंगल, दोनों को आपको कॉन्ग्रेंट दिखाना है। कॉन्ग्रेंट आप एस से भी दिखा सकते हैं, ए से भी दिखा सकते हैं, और ट्रिपल साइड से भी दिखा सकते हैं। ये जो चीज मैंने फुल्ली एक्सप्लेन की है वो की है मैंने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वाली क्लास में। आप देख सकते हैं अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो। और सेकंड में करना है बीपी इज इक्वल टू बी क्यू। बीपी इज इक्वल टू बी क्यू। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? जब आप इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर चुके होगे ना, तो बाय सीपीसीटी से बीपी इज इक्वल टू बी क्यू हो जाएगा, क्योंकि बीपी इस ट्राइंगल का पार्ट है, बी क्यू दूसरे ट्राइंगल का पार्ट है, और दोनों की करस्पॉन्डिंग साइड्स है आपस में। ठीक है, तो चलते हैं अपने प्रूफ की तरफ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, ये रहा मेरा फिगर। देखिए, तो एल ने बाइसेक्ट कर रखा है इसको। ठीक है, अब पहले हम लिखेंगे सबसे पहले इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB। सबसे पहले तो लिखेंगे कि एंगल BQA, एंगल BQA बराबर है BPA के। ये लिखेंगे ईच ऑफ 90 डिग्री, ईच ऑफ 90 डिग्री। दूसरे नंबर पर क्या लिखेंगे आप? अब देखिए एल बाइसेक्टर है, आप लिखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट नंबर तो हो गया। यहाँ पे लिखेंगे एंगल QAB बराबर होगा BAP के, PAB के। लिखेंगे एल लाइन एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ठीक है, और थर्ड नंबर पे लिखेंगे ए बी जो है वो इस ट्राइंगल का भी पार्ट है और इस ट्राइंगल का भी पार्ट है, तो ए बी यहाँ पे कॉमन है। सेकंड चीज तो ये हो गई थी। थर्ड चीज कि ए बी इज इक्वल टू ए बी लिखेंगे आप कॉमन। तो देखो, ये एंगल है, ये भी एंगल है, और ये साइड है, तो बाय SAS, सॉरी ASA, दो एंगल है ना, तो दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रेंट। ट्राइंगल APB कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल AQB। अब आप बाय सीपीसीटी से दोनों ट्राइंगल हमारे कैसे हो चुके हैं? ये कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड बीपी इस ट्राइंगल का पार्ट है, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड इस ट्राइंगल में BQ है। और हम जानते हैं कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के। ठीक है, तो आप लिखेंगे बाय सीपीसीटी की फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लिखेंगे BP इज इक्वल टू BQ मीन्स B is any point which is equidistance ठीक है ना। B कोई अलग पॉइंट है
जो क्या करेगा, मीन्स लिखा हमने विच इज इक्विडिस्टेंस आर्म ऑफ एंगल ए, है ना, ऑफ आर्म ऑफ एंगल ए, ठीक है ना। बी को ऐसा पॉइंट है जो कि इक्विडिस्टेंस पे है, कहाँ से, दोनों साइड से, ठीक है। इस वाली साइड से भी बी सेम दूरी पर है, इस वाली साइड से भी बी सेम दूरी पर है। तो आई जस्ट होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है। इस क्वेश्चन को और अदर क्वेश्चंस को फुल कॉन्सेप्ट के साथ में बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, और 9th क्लास मैथ सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।